जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एनडीए फर्स्ट 2025 यानी कि आज हम देखेंगे फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर की दोस्तों मैंने फर्स्ट क्लास कंप्लीट करा दी थी। अब ये सेकंड क्लास है आपके सामने। इसमें हम फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट देखेंगे यानी कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। आज हम समझेंगे इसको डिटेल में दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जैसे देखिएगा फैक्टोरियल की वैल्यू क्या क्या होती है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दे रखा है जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अब वन फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है। टू फैक्टोरियल की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों क्या होती है। इसको दो बार ब्रेक करेंगे यानी कि टू इंटू वन, यहाँ पर क्या आएगा, टू ही आ जाएगा। यानी कि टू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, टू ही होती है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, सिक्स होती है। थ्री टू जा सिक्स। फोर फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आइए देखते हैं। इसको हम थ्री टाइम्स ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तीन चौको बारह, बारह दूनी चौबीस, यहाँ पर चौबीस आ जाएगी। और फाइव फैक्टोरियल की दोस्तों वैल्यू क्या होती है, 120। यहाँ तक आपको फैक्टोरियल की वैल्यू। ऐसे ही आप सिक्स फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू इसी सिचुएशन पर दोस्तों हम आपके सामने क्वेश्चन लेंगे फैक्टोरियल के ऊपर। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, आप जानते हैं एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, एन फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एन इंटू एन माइनस वन। ऐसे ही यहाँ पर चलता रहेगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन है कि एन फैक्टोरियल की यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर फोर मतलब कि फोर से कोई वैल्यू और ज्यादा, और यहाँ से फोर के बाद जितनी वैल्यू आती है तो आती है एन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। यानी कि एन के बाद जितनी भी वैल्यू आती है उसमें सभी सभी की से पहले बताइएगा दोस्तों। यानी कि जीरो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल प्लस वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन ले लिया, इसका आपको वैल्यू बताना है। अब हम दोस्तों समझते हैं यानी कि जीरो फैक्टोरियल, वो जीरो फैक्टोरियल यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। जीरो फैक्टोरियल अब वन फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, वन ही क्या होती है, माइनस टू होगी। तो माइनस का टू प्लस वन और वन, एक टू हो जाएगा। तो माइनस का टू प्लस आयोटा, टू आयोटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा की पावर जीरो फैक्टोरियल, आयोटा की पावर वन फैक्टोरियल, आयोटा की पावर टू फैक्टोरियल, आयोटा की पावर थ्री फैक्टोरियल, आयोटा की पावर फोर फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर फाइव फैक्टोरियल की आपको वैल्यू बताना है। आपको मैंने यहाँ से आयोटा की पावर जीरो से आयोटा की पावर थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको निकाल कर दिखाई है। यहाँ पर कितनी आई थी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टू माइनस का टू प्लस टू आयोटा। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का टू प्लस टू आयोटा, और यहाँ पर आयोटा की पावर फोर प्लस आयोटा की पावर फाइव इसकी वैल्यू। और यहाँ से इसके बाद भी वैल्यू आती है। आयोटा की पावर फोर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की पावर फोर इसकी वैल्यू वन होती है। आयोटा की पावर फाइव की वैल्यू कितनी होती है, ये भी टू होती है। तो वन और वन यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू। तो प्लस माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, टू आयोटा। यहाँ पर तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर आयोटा की पावर फोर फैक्टोरियल से लेकर आयोटा की पावर फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने आयोटा की पावर फोर फैक्टोरियल बराबर आयोटा की पावर फाइव फैक्टोरियल बराबर आयोटा की पावर सिक्स फैक्टोरियल बराबर आयोटा की पावर सेवन फैक्टोरियल। आप जानते हैं दोस्तों इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आयोटा की आयोटा फोर के बाद जितनी भी वैल्यू आती है उसकी सभी की वैल्यू वन होती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आयोटा यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू फोर,
ये मैंने n वाली आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी, यानी कि आयोटा की पावर 4 n के बाद जितनी वैल्यू आती है उन सभी वैल्यू की दोस्तों क्या होता है 1 होता है। अब हम चलेंगे आपके सामने, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, यानी कि आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल। आप क्या करेंगे, इसकी आप वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? सबसे पहले इसको आप 4 का मल्टीपल है तो 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे 100 के लिए, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 जा 4 5 20, पूरा पूरा मतलब कि रिमाइंडर यहाँ पर कोई नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा बहुत ध्यान से, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। यानी कि आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम किस पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आने वाला है। समेशन ऑफ n बराबर 0, यानी कि n से 0 20 इंटू n फैक्टोरियल। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि n बराबर 0, n से मतलब कि 20 तक आपको फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, जो आयोटा की वैल्यू दे रखी है, आयोटा की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि आयोटा 0 फैक्टोरियल प्लस आयोटा 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से कहाँ तक चलते जाते, प्लस आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, यहाँ से कहाँ तक चलते हुए जाता है अनंत तक, यानी कि वो 20 फैक्टोरियल तक। अब आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, इसको आप अलग लिख लेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। अब इसको आप अलग सोल्व करेंगे, आयोटा की पावर 0 से लेकर आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से आप जानते हैं क्या होगी। इसकी मैं आपको आपके सामने वैल्यू भी निकलवा चुका हूँ, यानी कि आयोटा यानी कि 2, अब आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है -2 + 2 आयोटा, यही होती है, बिल्कुल यही होती है दोस्तों। आप जानते हैं इसके आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें एक फार्मूला आता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि कोई टर्म्स अगर कंटिन्यू चल रही है, आपने कोई टर्म्स अगर पढ़ी है कॉन्टिन्यूस, अगर कोई टर्म चल रही है तो उसमें हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यानी कि फाइनल और इनिशियल। फाइनल यानी कि फाइनल कौन सा हो जाएगा, ए वाला फाइनल यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बी -a + 1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल प्लस का 1। तो इसमें आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो फाइनल नंबर कौन सा है, 20 - 4 प्लस का 1, 20 में से 4 के 16 और 17, यहाँ पर कितना आएगा 17, तो -2 + 2 आयोटा, यहाँ पर कितना दे रखा है, ये बीच में यहाँ पर प्लस है, प्लस का 17 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 + 2 आयोटा। तो यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान था, मैंने आपको कैसे समझाया देखिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। n से यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखी, 0 से 20 तक यहाँ पर दे रखी है, तो n फैक्टोरियल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 0 फैक्टोरियल से लेकर 20 फैक्टोरियल तक आपको यहाँ से जाना है, यानी कि 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ऐसे 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 20 फैक्टोरियल तक। तो इसमें आप जानते हैं इसकी वैल्यू दोस्तों मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यानी कि इसकी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। देखिएगा बहुत ध्यान से, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों क्या होती है आप जानते हैं -2 होती है, तो माइनस का 2 आगे प्लस का 2 आयोटा। आप जानते हैं और कोई कंटिन्यू अगर कोई टर्म चल रही होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस का 1, ये वाला फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना था।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। एक फैक्टेड क्वेश्चन है एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए। तो एन यानी कि एन से वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, यानी कि एन इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से 40 तक दे रखी है। तो एन इंटू एन फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना कैसे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दे रखी है, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2 ही दे रखी है। तो देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि 2 इंटू आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इसकी वैल्यू 1 होती है दोस्तों, तो इसका क्या होगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा। आपको मैंने बताया था जब कोई काउंटिंग 4 से लेकर चलती है तो उसकी हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। यहाँ पर आप जानते हैं मैंने कौन सा फार्मूला लगाया था, यानी कि लगातार कोई काउंटिंग चलती है, यानी कि उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल प्लस का 1, यानी फाइनल यहाँ पर कितना दे रखा था 40, इनिशियल 4 प्लस का 1। 40 में से यहाँ पैसे भी घटा सकते हैं, 40 में से 4 गया कितना बचेगा, यानी कि 36 प्लस 1 37। आपने एन की वैल्यू कितनी निकाल ली, 37 यहाँ पर आ गई। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर चल रहा है लगातार कोई काउंटिंग, यानी कि 4 प्लस 5, ऐसे ही कोई काउंटिंग चल रही है 40 तक। आपने एन की वैल्यू निकाल ली है। अब आप जानते हैं ये टर्म एपी में चल रही है, तो एपी में अगर कोई टर्म चल रही होती दोस्तों तो उसको हम क्या करते हैं, यानी कि एपी दोस्तों आपने क्लास 10 से पढ़ा होगा, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे ही कोई श्रेणी का चलती है तो उसमें फार्मूला हम लगाते हैं, यानी कि क्या फार्मूला होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए वाला फार्मूला में दोस्तों इसकी हम वैल्यू रख देंगे, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। तो माइनस का 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी देती 37/2, अब प्लस में A1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर रख देंगे। A1 की वैल्यू आपके सामने कितनी दे रखी है 4 प्लस, और लास्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी 40। इसको हम सोल्व कर लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कितना हो जाएगा 40 × 44, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कितना आएगा 44 में से आधा करेंगे, ऐसे सोल्व कर लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 40 प्लस 4 44, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 37/2, ये 44। इससे आप कैंसिल करेंगे 22 आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 37 × 22 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सत्ते 154 का 4 आ जाएगा, 15 आगे 22 या 66, 66 और 15, 66 15 81 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर कितना दे रखा है, प्लस का यहाँ पर 5 दे रखा है, तो इसमें माइनस के 5 इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेंगे 809। तो 809 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। थैंक यू सो मच।